नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। केरल से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। वो यह है कि अब तक पूरा हिंदुस्तान यह मान रहा था कि मुस्लिम लोग लव जिहाद बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। लव जिहाद के चक्कर में सबसे पहले केरल के ईसाई आए थे। लव जिहाद के पहले सर्वाधिक शिकार ईसाई हो रहे थे, वो भी केरल से। इस शब्द की शुरुआत भी केरल से हुई है और मामला हाई कोर्ट तक गया है। हाई कोर्ट में भी राज्य सरकार को फटकार लगाया गया था उस समय, लेकिन राज्य सरकार चुनाव में जीत हार के डर से इस पर कुछ कठोर फैसला नहीं ले सकी। अब नया मुद्दा आया है। लव जिहाद से आप परिचित हैं। इसको वामपंथी कुपंथी कांगी बांगी कहते होंगे कि ये झूठा मामला है, क्योंकि उनके डीएनए में ही लव जिहाद चल रहा है। अगर कांग्रेसियों की कई पीढ़ियां आप चेक करें तो उनकी कई पीढ़ियां इसी जिहाद के चक्कर में रही हैं। चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी की शादी देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी की शादी देख लीजिए, चाहे प्रियंका वाड्रा की शादी देख लीजिए, तो ये लोग लव जिहाद का विरोध कर ही नहीं सकते। ये तो लव बांटने, लव में लवलवाने वाले लोग हैं, तो इनसे उम्मीद करना भी गलत है। लेकिन केरल में जो लव जिहाद चला था उसको लेकर के वहाँ की मिशनरियाँ चिंतित थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर उनकी लड़कियों को, उनकी महिलाओं को बरगला करके लव जिहाद में चक्कर फंसाया जाता था। बाद में उनकी हत्याएं भी हुई हैं, बाद में उनकी प्रॉपर्टी भी हड़पी गई है। ये सारे मामले केरल में हैं। नया मुद्दा अब आया है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहा है। कैथोलिक बिशप के मार जोसेफ कल्लारनगढ़ ये कह रहे हैं कि केरल में एक नया जिहाद शुरू हो गया है। वह है नारकोटिक जिहाद। लव जिहाद था, अब नारकोटिक जिहाद शुरू हो गया है। उनके मुताबिक बड़े पैमाने पर ईसाई लड़कियों को मुस्लिम लड़के फंसाकर, मुस्लिम पुरुष ईसाई महिलाओं को फंसाकर पहले लव जिहाद में फंसाते हैं, लव करते हैं। जो लवलवाते होंगे वो आप लोग जानते हैं, उस पर मुझे कमेंट नहीं करना है। लेकिन इसके बाद उनका उपयोग नारकोटिक्स के धंधे में करते हैं। उनको एक तरह से ड्रग सप्लाई के धंधे में ढकेल करके उनसे पैसा कमा रहे हैं। लव जिहाद फिर नारकोटिक जिहाद, ये शब्द स्वयं कल्लारनगढ़ ने दिया हुआ है। ये कैथोलिक बिशप हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उन्होंने बाकायदे गुरुवार को अपने संबोधन में केरल के ईसाइयों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की गतिविधियां जहां देखें सावधान हो जाएं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये रणनीति के तहत, राजनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। ये बड़े पैमाने पर कन्वर्जन करने के लिए किया जा रहा है। सावधान रहें। लड़कियां फंसती हैं, विदेशों में भेज दी जाती हैं। जब तब वहां से चीखती चिल्लाती हैं, तब तक उनको इस तरह से बर्बाद कर दिया गया रहता है, फिर लौट के आने लायक नहीं रहती हैं। असंख्य बीमारियां उनको तब तक पकड़ लेती हैं, कुछ वर्षों में उनकी मृत्यु हो जाती है, लौट के फिर नहीं आ रही हैं। शुरू में लगता था कि प्यार, उनका अब्दुल बहुत प्यारा है। उनका अब्दुल वैसा नहीं है जैसे किसी और का अब्दुल रहा होगा, वो तो बहुत प्यारा है। लेकिन जब फंसा करके एक बार गल्फ में भेज दिया तो वहाँ के जो लोग हैं, रईस लोग हैं, पैसे के बल पर उनका हर तरह का शोषण करते हैं। जितने तरह के शोषण आप सोच सकते हैं, उससे कई गुना अधिक भयावह शारीरिक शोषण करते हैं वहाँ के लोग। और केरल की लड़कियों को सेविका बना के ले जाते हैं, खास तौर से ईसाई लड़कियों को या हिंदू लड़कियों को। लेकिन इसके बाद उनको ड्रग धंधे में यहाँ भी सप्लाई करते हैं, ड्रग धंधे में लगाते हैं और गल्फ में भेज करके उनके साथ दुराचार, अत्याचार, बर्बरता, वो सब कुछ होता है। शारीरिक शोषण, व्यभिचार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ये सब होता है वहाँ। लेकिन फिर भी आंख नहीं खुलती। लड़कियां कहती हमारा अब्दुल तो वैसा नहीं है। अब्दुल 3 शादियां पहले किए रहता है, लेकिन झूठ बोलता है, नहीं बताता कि उसकी शादी हुई है। वो तब मालूम पड़ता है जब अब्दुल के घर में जाती हैं। तब तक अब्दुल का नाम इंटू पिंटू मोंटू रहता है। तब जब उन्हें मालूम पड़ता है तो अब्दुल है, तब तक बहुत देर हो चुकी है। उसकी 3 सौतने घर में रहती हैं ऑलरेडी, चौथी बन के गई है। तो कई बार वो काट करके सूटकेस में मिलती हैं, वो बैग मिलती हैं। और फिर कई बार गल्फ चली गई तो फिर तो वहाँ तो जिस तरह से बैलगाड़ी खींचते हैं उस तरह से खींचने वाले लोग वहाँ हैं। फिर उनका जो भी शोषण हो सकता है वो करते हैं। खैर, ये सावधान करने वाली बात है। जिस तरह से कैथोलिक बिशप ने कहा है,
उस पर पूरे देश को सोचना चाहिए। केरल के बारे में ही नहीं, देश भर का अब्दुल जो है इस तरह का षड्यंत्र कर रहा है। उन अब्दुल को पैसे मिलते हैं, अब्दुल को बाइक मिलती है, अब्दुल कार मिलती है, पेट्रोल पैसा होटल खर्चा मिलता है, कन्वर्जन के लिए मिलता है। पैसा कहाँ से आता है इसको हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बिशप के शब्दों में कहा जाए, बिशप ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद कुछ नहीं होता, खासतौर से वामपंथी, कामपंथी, कांग्रेसी ये यही कहते फिरते हैं कि लव जिहाद कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी भी लड़कियां भाग गई रहती हैं, फिर उठा के 2-4 महीने बाद लाते हैं, फिर कहीं किसी गले मढ़ देते हैं। तो जब उनके ऊपर आता है तब धीरे से बोलना शुरू करते हैं। इसके पहले अब्दुल तो घर में आता है फर्नीचर के धंधे के लिए, अब्दुल घर में आता है पेंटिंग के लिए, अब्दुल घर में प्लम्बिंग का काम करने आता है, इसके बाद फंसा लेता है अब्दुल। तो ये चक्कर है, इसमें अगर सावधानी नहीं बरती गई तो बहुत बुरा होने वाला है, भविष्य बहुत अंधकारमय है। बिशप के शब्दों में कहा जाए, जो लोग कहते हैं कि लव जिहाद कुछ नहीं है, वे सब वास्तविकता से लोगों को भटका रहे हैं। बट ये प्लानिंग से किया जा रहा है, भटका रहे हैं वो लोगों को, पहले प्यार में फंसाकर या फिर किसी दूसरे माध्यम से दूसरे धर्म की लड़कियों का आतंकवाद या आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जोसेफ कह रहे हैं, ये कैथोलिक बिशप कह रहे हैं। उनको आर्थिक फायदे के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है, उनको बेच दिया जाता है। अब्दुल उनको प्यार के माध्यम से फंसाया, प्यार किया, इसके बाद दुबई भेज दिया, गल्फ भेज दिया, फिर तो आप जानते हो किस तरह के राक्षस लोग वहाँ भरे पड़े हैं, क्या गति होती होगी, इस पर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। एक मुद्दा और कि लव मैरिज का विरोध जो लोग करते हैं उनको दकियानूस, दक्षिणपंथी आदि शब्दों से संबोधित किया जाता है, खासतौर से कांग्रेसी साथी लोग करते हैं। कांग्रेसियों को लव मैरिज बहुत पसंद है, क्यों पता नहीं, इनका इतिहास ऐसे कुछ है, क्योंकि वो उसका विरोध कर ही नहीं सकते। उनके तो सारे नेता गांधी घराने जो गांधी बन गए, नेहरू जी से देख लें, जो भी रहे हैं वो सब लपलपाए हुए हैं। तो इंदिरा जी का है फिरोज खान से, राजीव गांधी एंटोनिया माइनो से, बाद में सोनिया गांधी जी बन गई, राजीव जी की सुपुत्री प्रियंका वाड्रा से। तो इस तरह से ये कैसे विरोध करेंगे, सब विरोध कर ही नहीं सकते। इनका जब परचम लहरा रहा था उस समय तो बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत के हिंदू जो इनके मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े पदों पर मंत्री रह चुके हैं, वो सब ईसाई बन गए थे, सब मिशनरियों के चक्कर में पड़ गए थे। और लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि यहाँ ईसाई परेशान है। यहाँ राहुल गांधी से ये मैं कहूँगा कि उनके ननिहाल का धर्म अपनाने वाले उनके दादा के धर्म से परेशान हैं। उनके दादा के धर्म के अनुयायी जो फिरोज खान के अनुयायी हैं, वो उनके ननिहाल के धर्म मिशनरी अर्थात ईसाइयों को परेशान कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। और कैथोलिक बिशप जी इसके बारे में अपील कर रहे हैं केरल की जनता से कि वो सावधान रहें ऐसे अब्दुल्लों से, वरना इसका परिणाम और भयावह होगा। उन्होंने कहा है कि ये कोई लव मैरिज वगैरह नहीं है, ये एक तरह से युद्ध नीति है, इसको युद्ध नीति कहा है। कन्वर्जन के लिए बाकायदे युद्ध नीति बताया है। केरल में कैथोलिक लड़कियां लव और नारकोटिक जिहाद का शिकार होने लगी हैं और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, यह कहना है कैथोलिक बिशप जोसेफ कल्लारनगढ़ का। तो आप भी समझिए, आप अपने आसपास देखिए, क्या जो जोसेफ जी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। जहां भी आप रहते हो निगाह दौड़ाइए, देखिए आपको ऐसे बहुत सारे अब्दुल मिलेंगे जो आसपास की लड़कियों को फंसा के किस तरह से उन पर पैसा लुटाते हैं, इसके बाद उनको लव मैरिज के चक्कर में फंसाते हैं, उनकी अश्लील फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। खैर उत्तर प्रदेश में यह नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ जोगी बाबा की पुलिस अगर पकड़ती है अब्दुल को ऐसे केसों में, तो संविधान कानून तो जहाँ है वो है, अपना काम करेगा। लेकिन उनका जो डंडा है 6 फुट का, वो भी कहाँ से कहाँ घुसाएंगे पता नहीं लगता, इसलिए वहाँ थोड़ा रुका हुआ है। जब से जोगी बाबा का राज आया है थोड़ा कंट्रोल हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कंट्रोल हुआ है, क्योंकि पुलिस वहाँ तत्काल फैसला लेने लगती है, पब्लिक भी तुरंत फैसला करने लगती है। तो इस तरह से थोड़ा सा वहाँ अंकुश में आया है। लेकिन वामपंथी कुपंथी सरकार जो केरल की है वो कुछ नहीं कर रही है। उसको मालूम है कि अब्दुल खिलाफ अगर कदम उठाएगी तो भविष्य में उसको वोट नहीं मिलेगा। अरे इसी चक्कर में तो वो कोरोना की तीसरी लहर फंस गए हैं। उन्होंने इसके कोरोना का बंद चल रहा था, प्रतिबंध लगा था, कोरोना का लॉकडाउन था, लेकिन बकरीद में अब्दुल को छूट दे दिया 3 दिन का। आज कोरोना आकाश पहुंच गया है, केरल भयावह स्थिति पहुंच गया है। तो वहां की सरकार से उम्मीद करना मुश्किल है। हाँ, निश्चित है कि कैथोलिक बिशप जो कह रहे हैं इस पर केवल केरल के ये लोग नहीं, पूरे देश के लोग सोचें।
और एक मुद्दा उन्होंने और उठाया है कि एक समूह है, एक ग्रुप है, अर्थात जो कह रहे हैं इस बात को, केरल की कोर्ट में भी मुद्दा उठा था, ग्रुप हैं, ये पैसा खर्च करते हैं, पैसा इनको विदेशों से आता है, आतंकवादियों की तरफ से आता है, तो ये पैसा खर्च करके लड़कियों को फंसाते हैं। एक समूह, ये वो कह रहे हैं, उसका काम सिर्फ लव और नारकोटिक जहाज फैलाना ही नहीं है, इसके अलावा उनको आतंकवादी गतिविधियों में भी झोंकना है, ये भी वो कह रहे हैं। उन्होंने केरल की जनता से अपील की है कि वो सतर्क रहें, अपनी बहू बेटियों को संभालें, ऐसे चक्कर में न फंसें, क्योंकि गल्फ कंट्रीज से जो दुर्गति उनकी होके लौटी है, जो लड़की महिलाएं गई थी, लड़कियां महिला बन के लौटी हैं, कई बच्चे पैदा करके वहाँ छोड़ के आई हैं, कई मतलब 10-12 साल में 10-12 बच्चे हो गए हैं। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं, केरल के ही उदाहरण बहुत सारे बड़े पैमाने पर हैं। तो छोटा सा राज्य केरल है, 3.5 करोड़ की आबादी वाले केरल में आज स्थिति यह है, कन्वर्जन के चक्कर में एक 300 वर्ष पहले वहाँ 99.9% हिंदू थे, आज स्थिति यह है कि वहाँ हिंदू आबादी घट के 52% पे आ गई है। मुस्लिम 27% हो गए हैं, पहले मुस्लिम कम थे। ईसाई 18-19% हो गए हैं, ईसाई पहले वहाँ 20-22% थे, ईसाई भी घट रहे हैं, कन्वर्जन करके मुस्लिम वहाँ बढ़ रहे हैं। 1901 की बात है, 1901 में देखिए तो 68.5% मुस्लिम थे 1901 में, आज 52 पे आ गए हैं। कहाँ पहुँच रहे हैं ये आपको सोचना पड़ेगा। केरल का ही नहीं, ऐसे अब्दुल का जो जिस गति से विस्तार हो रहा है, जिस गति से आबादी बढ़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी पृथ्वी पर केवल लोग होंगे, खाएंगे क्या पता नहीं। पशु पक्षी जानवर तो खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी उपलब्ध रहने चाहिए ना, वो भी उपलब्ध नहीं रहे। सारी धरती अगर खेती ही नहीं होगी, फसल ही नहीं पैदा होगी, तो क्या खाएंगे? सब मर जाएंगे। ये स्थिति है, वही नहीं जो पृथ्वी पर है वो सब मर जाएंगे। वो कुछ भी कह लें, खाना तो अन्न ही पड़ता है। जानवर को रोज खा के पेट नहीं भरेगा, जो रोज जानवर खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो खाना तो अन्न पड़ता है, फल फ्रूट है, लेकिन उपलब्ध ही नहीं है, वो ऐसे चर जाएंगे। एक चीज और समझ में नहीं आता कि बड़े प्यार से उर्दू में कहा जाता है कि हमारा धर्म तो भाईचारा और प्यार मोहब्बत का धर्म है। हमारे एक मित्र हैं, प्रोफेसर रहे हैं, बड़े अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड हैं, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वो कहते हैं, इसकी परिभाषा बड़े ही सम्मानजनक ढंग से वो देते हैं। वो कहते हैं भाईचारा का मतलब उनके कि वो भाई बन के आएंगे लेकिन चारा बन के चर जाएंगे, हिंदुओं को या ईसाइयों को, जहां भी हैं वो चरते रहते हैं। प्यार मोहब्बत बोले, वो प्यार और मोहब्बत ही करते हैं और कुछ करते ही नहीं है। पंचर बनाएंगे, प्यार और मोहब्बत करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, कोई किसी चीज खोज, वैज्ञानिक खोज कुछ हुआ है क्या, नहीं करेंगे, प्यार करेंगे और मोहब्बत करेंगे, और लड़कियां फंसाएंगे और भाई बन के आएंगे, चारा बन के चर जाएंगे। ये बहुत बढ़िया कहते हैं, हंसी भी आती है कई बार, और कई बार सही दिखता है, उनकी बात सही है। वो अपना अनुभव बताते हैं 75 साल का कि किस तरह से उन्होंने दुनिया देखा है, प्रोफेसर रहे हैं, तो उनका तर्क बहुत सही है और यही दिख रहा है। तो सावधान रहना ही है सबको, जो बिशप ने कहा है वो सच है, उस पर सबको चिंतन मनन करना पड़ेगा। सरकारों को भी चाहिए, जहां जहां भी सरकारें कठोर कदम उठाने में सक्षम है, जहां मुआ है, नरम है, मुलायम है, धर्मनिरपेक्ष है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जहां धर्म को धर्म मानकर सरकार जो सत्ता चला रही है, सरकार चला रही है, उनके लिए है, क्योंकि और भी कठोर होना पड़े तो हो, लेकिन इस तरह का ढोंगी भाईचारा, ढोंगी प्यार मोहब्बत, इसे रुकवाना पड़ेगा, वरना कठिन स्थिति पूरे देश के लिए आ जाएगी। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लग रहा है ये भाईचारा और प्यार मोहब्बत, दिन रात खाली प्यार और मोहब्बत बच्चा पैदा करने वाली जो परंपरा है, जो प्रथा है, जो परिपाटी है, क्या ये उचित है? उतने ही बच्चे पैदा करो जितना पढ़ा सको, ठीक है। किसकी देन होते हैं बच्चे तो सबको मालूम है, वो ईश्वर देता है, सही है, सच है, उसका नाम आप अपना कुछ भी रख लीजिए, लेकिन लेना कितना है वो तो आपके हाथ में है ना, वो तो देगा, वो देने के लिए बैठा है। लेकिन अब उसके बाद अगर उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं करो, पंचर की दुकान पर लगा दोगे और भंगार सुबह चोरी करने लगाओगे तो क्या फायदा होगा? वही आतंकवाद फैलेगा और क्या होगा। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो शेयर करिए और हमारे राष्ट्रवादी चैनल को, नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।